बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई। उसके लिए वो याचना करते रहते हैं कि हमें इंसान का चोला मिले, संत सतगुरु मिले, हमें अपने निज देश का भेद प्राप्त करके और वापिस उसी देश में जाके समा जाएं जहाँ कभी दिन नहीं होता, रात नहीं होती। वो संतों का देश है जो अब बताया। उसमें दिया बाती घी की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशी है। लेकिन ये बात तो बाद की है, सुनी सुनाई कही कुनाई जो बात होती हैं वो कुछ और होती हैं, लेकिन करनी इनसे बिल्कुल अलग है। और ये संत मत की खूबी है, राधा स्वामी मत की, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है कि करनी करो। करनी जब तक कोई नहीं करता है, वो लाख आरतियां उतारो, लाख पूजा पाठ करो, लाखों तीर्थों पे जाओ, कितने भी वो दूसरे जो कर्म कांड हैं दुनिया में करते रहो, करते हुए धार्मिक दिखाई देंगे, अच्छी बात है। लेकिन जीव का कल्याण उनमें नहीं है। जीव के कल्याण के लिए तो जरूरत है कि किसी पूर्ण पुरुष की शरण में जाए, जिसने नाम की कमाई की हो। नाम की कमाई करने वाले की पहचान क्या होगी? कि जिसने किसी पूर्ण पुरुष की संगति करके, सेवा करके उनसे वो वस्तु पाई है जो हमें उस देश का भेद देती है। जिसको उस घर का पूरा भेद मिल जाता है, समझो उसका आधा लेखा तो उसी से निमट जाता है। आधा जो बाकी बचता है उसके लिए जीव को अपना कर्म कमाना पड़ता है, करना पड़ता है। इसमें कोई बहकावे के लिए, कोई किसी को धोखे के लिए या भ्रम में डालने की बात नहीं है। लेकिन ये जीव जिस देश में आया है वो देश काल देश का है, काल देश है, माया का देश है। काल और माया के देश में जीव के मतलब की चीज नहीं है। इसके मतलब की चीज अगर होती तो ये क्यों छटपटाता? इसको क्यों ये तड़फ लगती कि मैं इस देश में नहीं रहना चाहता? काल और माया ने सब चीजें इस जीव को दी हैं, मुख्य करके सब कुछ जो भी ये चाहता है, चाहे वो इंद्रियों के भोग हैं, चाहे वो शरीर के सुख हैं, चाहे वो जीवन यापन के साधन हैं, उसको हर प्रकार से, तन से भी उनको स्वस्थ रखता है, मन की भी उनकी इच्छाएं पूरी करता है, हर प्रकार का दुनियादारी के काम चलाने के लिए जो धन है वो भी प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी इस जीव को एक दिल में कुरेद रहती है कि मैं जिस देश में रहता हूँ, जो समझवान हैं, जिनको थोड़ा भी ज्ञान है, जो थोड़ा भी ये समझता है कि मैं हूँ कौन, जिसको ये चिंता ही नहीं है मैं हूँ कौन, वो तो मस्त रहते हैं खाने में, पीने में, खेलने में, दूसरी चीज़ों में, शराब में, कबाब में, पाप में, पुण्य में कोई फर्क नहीं मानते वो लोग। उनको नहीं पता, वो तो दूसरे जीव जीते हैं उसी तरह वो भी पशुओं जैसा जीवन जीते हैं। जिसको समझ नहीं, जिसको संस्कार नहीं मिले, जिसको ज्ञान नहीं मिला, जिसको आध्यात्मिकता का पता नहीं, जो धर्म के मार्ग पर कभी चला नहीं, उसको क्या पता? जहाँ के पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसको ये लगन ही नहीं लगी कि है क्या चीज ये, दुनियादारी के पदार्थ मिल गए, उन चीज़ों में मस्त हो गया और सोचता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। वो ना स्वर्ग को जानता है, ना बैकुंठ को जानता है, ना वो नरकों के दुखों को समझता है, और ना वो काया के कष्टों को मानता है। अगर होता है तो दुखी हो लेता है, शिकायत करता है। अगर वो सुखी होता है तो परमात्मा को क्या, किसी को भी नहीं मानता। वो अपने माँ बाप को भी नहीं मानता है। अगर माँ बाप को वो मानते जीव तो वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन संत मत सबसे पहले कहता है कि इंसान सामाजिक बने। सामाजिक बनने से पहले वो इंसान बने।
इंसान बनने से पहले वो अच्छे गुणों को, सद्गुणों को अपनाए। जिसने बिना सद्गुणों के अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया, ऐसे ही जीवन में आया नहीं आया। जिस माँ बाप से हमने शरीर पाया, जीवन पाया, जिन्होंने हमें लालन पालन करके इतना बड़ा किया, सब चीज़ों से हमें सुसज्जित किया, और फिर उस माँ बाप को भूल जाते हैं, ठोकर मारते हैं, तो वो दर दर में भूखे फिरते हैं, उनकी कोई पूछने वाला नहीं होता। किस धर्म का पालन करते हैं हम? ऐसा धर्म हमारा नहीं है। हिंदुत्व में सबसे पहली चीज़ है कि हमारे संस्कार बड़े लंबे चौड़े थे। जब से बच्चा पैदा होता था उसी टाइम से संस्कार शुरू हो जाते थे। समय समय पर वो सबको करने पड़ते थे। लेकिन आज विकास हुआ, लेकिन विकास क्या, इंसान के संस्कारों का विनाश हुआ। सब संस्कारों को भुला दिया, अपनी जिम्मेवारियों से सब भागते चले गए। धर्म कर्म की बात आज करते हैं तो कहते हुए ये महसूस होता है कि किसको उपदेश दें, किसको शिक्षा दें और किसको सही रास्ते पर चलने का हम ये संकल्प दिलाएं कि ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सुखी होगा, तुम्हारा जो मकसद है कि इंसान का चोला मिला था उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। दुख है, जब देखते हैं सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। निर्धन दुखी है, धनवान दुखी है, संतान वाला दुखी है, निसंतान दुखी है। जिसके पास सब कुछ है वो भी दुखी है, जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी दुखी है। किसी को शरीर का रोग है, किसी को मन का रोग है, किसी को और अगर उसके पास सारी भी चीज़ है तो दूसरे को देख के उसको ईर्ष्या का रोग है। वो सोचता है कि दूसरे लोग सुखी क्यों हैं, मैं रोगी क्यों हूँ, मैं धनवान क्यों नहीं, मुझे दुख क्यों होता है, और लोग सुखी क्यों हैं। लेकिन महापुरुषों ने तो इस चीज़ को भी बहुत सुंदर ढंग से बयान करके इस जीव को समझाने के लिए कहा कि मैं जाना, कबीर साहब कहते मैं जाना कि मैं दुखी और दुखिया सारा जग, ऊंचे चढ़ के देख दिया घर घर यही अग। कि मैं समझता हूँ कि मैं दुखी हूँ, लेकिन दुखिया सारा जग है। ऊंचे चढ़ के अगर देखोगे तो घर घर में यही आग लगी हुई है, सभी को ये दुख है। लेकिन उस दुख से निवृत्ति का कारण है, दुख से बचा जा सकता है, और उस दुख से बचने का इलाज संतों के पास ही है, और कहीं कोई इलाज दवाई नहीं है। उसकी औषधि डॉक्टरों के पास नहीं, वैद्यों के पास नहीं, हकीमों के पास नहीं। उनको भी वो रोग लगे हुए हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि मेरा इलाज कहाँ होना है, तब वो संतों के पास जाते। सब रोगों का इलाज प्रभु का नाम है। और हम क्या करते हैं, हमने तो प्रभु के नाम को ही बिसारा है। अच्छी संगति हमने नहीं की। अरे अच्छे का संग करते, जिसके तुम नज़दीक जाओगे उसके गुण प्राप्त कर लोगे। कभी गुण प्राप्त करना चाहते हो क्या? अगर तुम पानी के पास जाते हो ठंडक मिलती है, उसका गुण मिल गया आपको। अग्नि के पास जाते हो, आपको ताप मिलती है, गर्मी मिलती है, उसका गुण मिल जाता है आपको। जानते हैं आप अच्छी तरह से। सर्दी लगती है, आग के पास जाते हो, गर्मी लगती है, पंखे के पास जाते हो, हवा के पास जाते हो, पानी के आसपास जाते हो, पानी का छिड़काव करते हो, ठंडक देता है। किसी बाग बगीचे के पास जाते हो, सुगंध मिलती है, नज़दीक जाने से मिलती है। पास या तो उसको ले आओ या तुम उसके पास चले जाओ। लेकिन ये बात भी समझ लो कि प्रभु का सुमरण करने से उसके नज़दीक जाओगे, और उसके नज़दीक जाने से उनके गुणों को भी आप प्राप्त कर लोगे। और उसको प्राप्त करने का साधन भी यही है, भक्ति। भक्ति की यही एक साधारण युक्ति है। जो इस युक्ति को अपना लेता है उसकी कोई शिकायत नहीं रहती। जो इंसान मौत को हमेशा याद रखता है वो प्रभु के नाम को याद रखता है। जो मौत को बिसार देता है, कबीर साहब कहते हैं मौत बिसारी बाप रे अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नून। कभी फुर्सत मिले तो एकांत में बैठ के थोड़े समय के लिए विचार करके देखना आप लोग कि शरीर का क्या होगा, आखिर में क्या बनना है इसका। देखते देखते क्या थे क्या हो गए, और कुछ दिन में कुछ और होने वाला है। लेकिन कौन सी हमने क्या कर लिया इस शरीर से। अगर इस पेट के लिए जग में आए कि क्या किया, तन पाला के पेट। रात सोने में चली गई,
और दिन धंधे में करते करते बीत गए, लेकिन प्रभु का नाम फिर भी हमने भूले से नहीं लिया। अगर उसको याद करते तो इन दुखों की कहानी भी खत्म हो जाती। दुखों को दुख नहीं मानते। जिनको मस्त फकीरी मिली, जिन्होंने उस प्रभु के नाम में अपने आप को लगा दिया, रमा दिया, उन्होंने परवाही नहीं की। फटे हाल है, ज़रूरत नहीं है, मिलता है खाने के लिए, ज़रूरत नहीं है। उनको वो चीज़ मिली है जिसको कहा कि संतों का देश निराला। संतों का देश निराला कोई अलग से बस्ती नहीं है संतों की। संतों के देश का मतलब है संतों जिस अवस्था में रहते हैं वो बड़ी मस्त है। अगर देखोगे तो चार ही प्रकार के प्रकाश हैं दुनिया में। फायर लाइट है, सनलाइट है, मून लाइट है, चौथी डिवाइन लाइट है, हर इंसान के अंदर है। वो उस ज्योति का चमकारा कहा गया है। ये लिखने वाले ने तो लिखा है, सुन के लिखा, इधर उधर से लिखा, कोई अभ्यास की बात नहीं। लेकिन हमने भी तो सुनी तो होंगी, किया नहीं तो, कि एक ऐसी लाइट भी है हमारे अंदर में, ऐसा प्रकाश है जिस प्रकाश से हमारी पैदाइश हुई है, और वही प्रकाश हमारी रूह का रूप है, वही उस परमात्मा का, उस सार तत्व का वही रूप है। उसी से हम पैदा हुए हैं, उसी में जाके विलीन हो जाने हैं। उसी का नाम डिवाइन लाइट है। और उस डिवाइन लाइट में जो पहुंच जाता है तो उसको अनुभव होता है कि वो प्रकाश कैसा है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। दिया घी बाती की जरूरत नहीं है, परम प्रकाश है वो, परम प्रकाश रूप दिन राती, रात दिन जगता रहता है, कभी बुझता नहीं है। हम उससे दूर क्यों हैं कि हमारा ख्याल ही नहीं है उस ओर। लेकिन गुरु ने जो रास्ता बताया है तुम्हें अंदर का, अंदर में जब प्रवेश करोगे, बाहर जो इंद्रियों के भोग से, भोगों में पड़ के रोगी हो जाते हैं, रोगों से सोग हो जाता है, दुख ही दुख भोगते हो, लेकिन प्रभु की ओर फिर भी नहीं चलते। उसकी ओर जब बढ़ना शुरू हो जाते हो, 9 दर मूंद के 10वें दर की ओर जाते हो, अंदर में प्रवेश करोगे तो तुम्हें उसका आभास होना शुरू हो जाएगा। तन के रोगों की निवृत्ति हो जाएगी, मन की सब वासनाएं खत्म हो जाएंगी, और जो तुम्हारा अंदर का रूहानी ज्ञान और रूहानी दौलत है, जब वो हासिल हो जाएगी तो आपको वो प्रकाश, वो अंदर की दौलत, वो अखूट खजाना प्राप्त हो जाएगा, जिसको पाके आप को ये दुनियादारी की चीज़ें निक्की फीकी और बेस रस दिखाई देंगी। लेकिन जब तक संसार के रसों में फंसे हुए हैं वो रस हमें नहीं मिल सकता। उसके लिए करनी पड़ेगी, करनी बहुत कठिन है। ये नहीं है कि उसको आसानी से कोई कर जाओगे। लेकिन इतनी बात है कि हम गृहस्थी आदमी हैं, गृहस्थ में रहते हुए सत्य का पालन करते हैं, किसी को दुख कष्ट नहीं देते हैं, भूखे गरीब असहाय की सहायता करते हैं, बूढ़े माँ बाप की संभाल करते हैं, अच्छे गुण और संस्कार हमारे अंदर रखते हैं, हमारे अंदर दया प्रेम सहानुभूति है, तो हम निश्चित रूप से भक्ति भी करेंगे। जिसके दिलों में ये नहीं है, राधा स्वामी मत ने डंके की चोट से कहा कि प्रेम प्रीत प्रतीत ये करने के रास्ते हैं। जिसके हृदय में प्रेम रूपी दीपक जलता है, प्रीति जिसको है और विश्वास अपने गुरु पर और नाम पर जिसका पक्का है, वो किसी चीज़ से भी हिलाए से भी नहीं हिलता है। बाहर की चीज़ें हैं, कुछ बातें सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे अपने ख्यालात ना बनाओ। एक गंदा आदमी कहीं भी जाता है वो अच्छी बात नहीं खोज पाता, वो वहाँ जाके भी देखता है कि यह बुराई वाली चीज़ कौन सी है, उसी को खोजता है। बुरे आदमी के पास में जो बैठ के उसकी बात भी सुनता है तो वो उससे भी ज़्यादा बुरा है, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। संगति इंसान को बर्बाद कर देती है, एक पल की संगति बर्बाद कर देती है। एक पल की भी उसके मन के ऊपर वो विचार छोड़ जाएगी, क्योंकि एक भगत आदमी का जो प्रभु की भक्ति करता है उसका मन पवित्र होता है और उसको पवित्र करने में उसको बरसों लग जाते हैं। लेकिन एक निकम्मा आदमी आके उसके अंदर ऐसा लेख लिख देता है कि वो मिटाने से नहीं मिटता और उसका कराया सब वहीं एक पल में खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरे आदमी का संग ना करो। बुरे आदमी का संग कर लिया तो क्या करो, इनकी तुलना की गई है कि 2 प्रकार की मक्खियां हैं। एक मक्खी है मधुमक्खी, जो शहद की मक्खी कही जाती है। कुछ इंसान उस मधुमक्खी की तरह से होते हैं, वो बुरी जगह में भी जाके
बुरी संगति में भी जाके कभी बुराई नहीं अच्छाई खोज के लेके आते हैं। वो बुराई में से भी जो कोई छोटी मोटी अच्छाई होगी वो ढूंढ के लेके आते हैं, बुराई चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको ना तो बुराई देखने का शौक है और ना ही बुराई अपनाने का शौक है। वो अच्छाई चाहते हैं और अच्छाई के लिए सारे काम करते हैं। लेकिन दूसरी मक्खी जो होती है वो बीमारी फैलाने वाली अच्छी मक्खी नहीं होती, वो गंदगी पर ही बैठती है, उसको गंदगी की ज़रूरत है, वो अच्छी जगह में जा नहीं सकती, ना वो अमृत जैसा शहद बना सकती है, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छी चीज़ों को पैदा करता है, बुरा इंसान बुरी चीज़ों को पैदा करता है। बुरे कीट बीमारी फैलाते हैं और अच्छे होते हैं वो अच्छे काम करते हैं, वो हर प्रकार से पौधे के लिए, इंसान के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए सहायक होते हैं। हमारे अंदर भी आप देखते होंगे बीमार हो जाते हो, बीमार होने पर शरीर में ऐसे विषाणु कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो रोग बढ़ जाता है। डॉक्टर से दवाई लेने के लिए जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है कि उन कीटाणुओं को मारने के लिए कि बुरे कीटाणु हैं जो रोग फैलाते वो मर जाएंगे, लेकिन उनके मारते मारते अच्छे कीटाणु भी साथ मर जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या कहता है कि दूसरी दवाई और देता है ताकि बुरे कीटाणु तो मर गए लेकिन अच्छे कीटाणु हैं वो जिंदा रहें। इसलिए कई बार क्या होता है कि बुरों का संग करने से अच्छे आदमियों पर भी बुरा असर पड़ जाता है, लेकिन उस गंदी मक्खी की तरह से ना बनो जो किसी गंदगी में बैठ के बुरे गुण अपना के अच्छे भोजन पर बैठ के उसको विषाक्त बना देती है, जहरीला बना देती है, उसमें रोग फैलाने वाले विषाणु और कीटाणुओं को छोड़ देती है। हमेशा जहाँ कहीं भी जाते हो गुण ग्रह ही बनो, गुण को प्राप्त करो। गुण को किस तरह से प्राप्त करो? जिस प्रकार से अगर कोई कीमती चीज़ किसी गंदी नाली में भी पड़ी होगी तो इंसान उसको छोड़ता नहीं है। किस प्रकार से नहीं छोड़ता? लालच है उसको, वो सोचता है यही चीज़ सब कुछ है। दुनियादारी के काम चलाने के लिए थोड़ा सा स्वार्थ, लालच, लोभ इंसान का है, वो उसको गिरा देता है। और बात बड़ी साधारण सी होती है, ज्ञान एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल ज्ञान अलग चीज़ है, किताबी ज्ञान है, सुनी सुनाई बातों की बात है, ये अलग से बात है। कहते हैं कि एक बार काशी जी पढ़ के आए एक पंडित जी, और काशी जी में पढ़ के जब वो आ रहे थे तो रास्ते में पैदल के रास्ते थे, तो चलते चलते जब रास्ते में आए एक जमींदार के पास बैठ के पानी पिया। पानी पीने के बाद बोले भाई आप कौन हो? बोला जी मैं काशी पढ़ के आया हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ। बोले अच्छा पंडित हो? तो जमींदार आदमी ने पूछ लिया, बोले भाई लोभ का पिता कौन होता है? और पंडित जी ने तो ग्रंथ पढ़े थे, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े थे। सोच में पड़ गया कि भाई लोभ का बाप तो कौन हो सकता है, पता तो नहीं। कहने लगा जी मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। बोला कि भाई मैं क्या बताऊं, शहर में जाए कि उस पे कोठे पे चले जाना, एक वैश्या है वो बता देगी आपको, मुझे तो नहीं पता। अब उसने सोचा कि इतना ज्ञान प्राप्त करके आया, छोटी सी बात ने मेरी यहीं एक जमींदार आदमी ने छोटी सी परीक्षा ले ली और मैं तो इसी में रह गया, तो क्या ज्ञान प्राप्त किया मैंने? बोला कि चलो उसके पास चलते। गया, जाके बैठा, बैठ के कहने लगा बहन जी मैं इस तरह से बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, पढ़ के आया हूँ, लेकिन रास्ते में आते आते एक जमींदार आदमी ने एक सवाल कर दिया मेरे से। वो कहने लगे कि लोभ का पिता कौन होता है? बोले कोई नहीं, आप बैठो, पानी पियो, आराम करो, थोड़ी देर के बाद में बताएंगे आपको। बैठ जाता है, उसको पानी पूनी कहाँ पीना था, कहने लगा मैं पंडित ये कहाँ अच्छे रास्ते पे चलने वाली नहीं है, नहीं पीना पानी। उसने पानी नहीं पिया, उसने भोजन तैयार करवा दिया और भोजन तैयार करने के बाद में कहने लगी कि आओ भोजन जिमो। अब क्या कहता है, सवाल भी पूछना ज़रूरी था, भोजन के लिए इनकार कहने लगा नहीं जी भोजन नहीं खाऊंगा। वो कहने लगी बात सुनो मेरी, कि भोजन मैंने सोने और चांदी के बर्तनों में परोसा है, और मेरी ये खूबी है कि जो भी इनमें भोजन करता है उसको मैं ये बर्तन उससे लेती नहीं, उसी को वापस दे देती हूँ। भोजन जिमो पहले, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, कोई चिंता ना करो। कहने मन में सोचा कहाँ मैं ब्राह्मण, कहाँ इतना पढ़ा लिखा विद्वान, कहाँ ये वैश्या, इसके हाथ का खाना खाऊंगा। अच्छी बात है, जैसे इंसान के हाथ का खाना खाते हो आपके विचार वैसे हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में उसके गुण दोष होते हैं। जैसा भी तुम उनके पास जाओगे वो अपने गुण दोष आप में भी वैसे ही पैदा कर देंगे। अभी बताई थी
कि जैसे के पास बैठोगे संगत बैठे पंगत पावे। आदमी जैसी संगति करता है वैसी है उसको। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जा की संगतिर वैसा ही फलदीन। कदली सीप भुजंग मुख, एक नक्षत्र की बूंद केड़े में पड़ने से कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में पड़ने से वही बूंद मोती बन जाती है। बूंद वही है नक्षत्र की। सांप के मुंह में पड़ने से जहर बन जाती है। वो कहते हैं कि एक ही बूंद है और वो गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो पागल हो जाता, अखला जाता है। वो एक ही बूंद है लेकिन जैसे कि जैसी संगति करी। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। नक्षत्र की बूंद जब पड़ती है तो इन तीनों का नाम लेके बताया है। उनका जैसा जैसा संग करा वैसा ही उसका रूप हो गया। सांप के मुंह में पड़ने से, क्योंकि सांप जहर पैदा करता है, जहर हो गया। केड़े में पड़ने से कपूर हो गया, और सीप के मुंह में पड़ने से वही बूंद मोती बन गई। बूंद तो एक ही थी लेकिन जैसी जिसकी संगति करी वैसा ही फल हो गया। उसने सोचा कि ये तो बहुत हो तो गया बुरा, लेकिन चलो क्या लगता है, सोने चांदी के बर्तन मिलते हैं, खाना ही तो खाना है, आज आज सोच लेना। इधर उधर देख के कहने लगा चलो खा लेता हूँ। जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि ये आपके सवाल का जवाब है। लोभ का पिता कौन है? ये है लोभ का पिता। ये इंसान को गिराता है कि इस लालच में आके कि तुझे सोने चांदी के बर्तन मिलेंगे, तूने अपना दीन धर्म पंडिताई विद्वता सब छोड़ दी। कहाँ गई वो जो जिसके लिए आप अब मुझे तो इतना नीचा मान रहे थे, अपने आप को इतना ऊंचा मान रहे थे। तो ये ज्ञान कहीं पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, ज्ञान के ग्रंथ नहीं है, ज्ञान इंसान के अंदर में पैदा होता है। इसीलिए संतों ने कही है जिस ज्ञान के सहारे तुम किताबों को, पुस्तकों को, ग्रंथों के बोझ मरते हो, उनको टिटोलते हो, उनमें वो ज्ञान नहीं है। पंडित तेरी पोथिया सिराना धर के सो, उनमें तो वो ज्ञान नहीं, बाँच चाहे रो बराबर है वो। उन पोथियों में ज्ञान नहीं है। अब भी देखते हैं कितने लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। रोजाना पढ़े लिखे समझदार डिग्रीधारी डॉक्टर वकील जज हकीम बड़े बड़े मंत्री लोग क्या करते हैं कि लिखवाते हैं कि देखो भाई टीवी में देखो तो कोई अंत ही नहीं है। मैं बुराई नहीं करता, कभी कोई नाराज हो जाए, कोई ज्योतिष दिखाता है, कोई वो क्या लिखवाते हैं पता नहीं, कि जन्म पत्री लिखवाते हैं शादी के टाइम, फिर उनके क्या मिलाते हैं गुण, पता नहीं वो क्या मिलाते हैं। किसी को मांगलिक बता देते हैं तो किसी को कहते हैं ये पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो इसका मतलब परमात्मा ने उनके लिए दफ्तर खोल रखे हैं, उनके लिए बता रखा है कि उनकी ज्योतिष उन दफ्तरों में लिखी हुई है, जाके कटवा लाओ। पटवारी के यहाँ फर्द निकलवाते हैं ना, इस तरह से निकलवा लाओ उनसे, और वो लिख देते हैं मेरे जैसे जो मन में आया लिख दिया। अगर उनको थोड़ा ज़्यादा दान दक्षिणा मिल गया तो सीधा भी लिख देंगे कि चलो अच्छा भी कर दिया। अब देखो इंसान की मूर्खता को कौन समझाएगा। दादू साहब कहते दादू दुनिया बावड़ी पूज्य मंडियाँ ऊत, आप ही निष्फल गए, वो किसको देंगे पूत, बोलो। मंडियों को पूछते हैं, पत्थरों को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं, पानी को पूछते हैं, और उनसे जाके कहते हैं मुझे पुत्र दिए। जैसे कहा कि आप पे लिपे आप पे पोते आप पे मांडे होई दौरे छोरे मांगा कर रांड कित खोई। आप पे लीप पोत के न मिट्टी की बना ली पथवारी, उसका हाथ जोड़ के माई छोरा दिए बहू ने। वो माई छोरा ले रही हुआ तो वह तो हमने बढ़ाई थी। माई के पास छोरा नहीं है, लड़का तुम्हारे कर्म में है, तुम जो कर्ज करके आए हो उसमें है। अपने कर्म में विश्वास रखो। जो इंसान कर्म अच्छा नहीं करता है उसका फल उसको कभी अच्छा नहीं मिलता है। ज्ञान की डींग मारते हो, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। ज्ञान तो इंसान के अंदर में पैदा होती है। जिन संतों महात्माओं ने ग्रंथों का, वेदों का, इन जो भी चीज़ों की रचना की, किसने की? वो कागज़ तो बहुत देर से बना था, शाही कलम बहुत बाद में बनी थी, ये तो लेख तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। उससे पहले कौन था ये करने वाला? जब कागज़ नहीं था, कलम नहीं थी, दवात नहीं थी, धरनी नहीं थी,
लेखनकार नहीं था, करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था, फिर वो कौन लिख के गया? अरे जिसने जो लिखा है हम उसी का इशारा करते हैं, उसको याद करो। जो कुछ है करने वाला वो एक ही है, उसको कोई माई का बाप नहीं बदल सकता। जो कर्म की रेख है उस पर मेघ कोई नहीं मार सकता, अगर मार सकता है तो आप खुद मार सकते हो। और उस रेख पर मारने का तरीका है कि करनी करो। जो इंसान करनी करता है, करनी कैसे करेगा? बुराई की बातों को छोड़ के अच्छाई और सत्य मार्ग पर चलो। क्यों कही? महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख है, सबको है, दुख का कारण है, बिना कारण के दुख नहीं होता। अच्छा करते हो तो उसका भी कारण है, अच्छा है। दुख होता है तो उसका भी कारण है, लेकिन उस दुख को मिटाने का तरीका भी है, दवा है उसकी। और वो दवा क्या है? परमात्मा ने सबको दी है, और एक ही अवसर उसको दिया है कि इंसान के रूप में उसको मौका दे दिया कि तुम्हें ये मौका दिया जाता है। सबसे ज़्यादा अकल और समझ दी गई है, जिसके लिए देवता लोग भी प्रयासरत रहते हैं कि हमें इंसान का चोला एक बार मिल जाए, हम वो अच्छे कर्म कमा के ऐसा कर लें कि फिर ये दुख भोगने के लिए संसार में बार बार ना पैदा हो। 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव कैसा कैसा कष्ट दुख भोगते हैं, इंसान अपनी आंखों से देखता है। इसको ये समझ दी कि देख औरों के क्या क्या कर्तव्य हैं। कोई मिट्टी खा के पेट पालता है, कोई मांस पर आधारित है, कोई घास पर आधारित है, कोई एक दूसरे पर है, लेकिन उनका चक्कर नहीं मिटता बेचारों का। कोई बिष्ठा खा के अपना जीवन बिताता है, लेकिन उसको भी मारने के लिए जाओगे वो बहुत शोर मचाता है, नहीं मरना चाहता। जानते हो कि नहीं जानते? सुअर योनि कितनी बुरी है, क्या जीवन है उसका, लेकिन उसको भी प्राण प्यारे हैं, नहीं मरना चाहता, क्योंकि भूल और भ्रम है। लेकिन उनका तो भ्रम है, इंसान को भ्रम किस लिए है? इसको तो समझ है। ये और चीज़ों में तर्क वितर्क करता है, और चीज़ों में बहुत अपनी ज्ञान की बातें बकवास करता है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि तेरी हालत क्या होगी। और जब उसकी हालत बिगड़ती है तो उसको भी याद आता है। आखिर में फिर भी तो याद करता है परमात्मा को। या याद करते हैं तो कब याद करते हैं? मरने के बाद याद करते हैं। मरने के बाद वो भी दूसरे ही लोग कहते हैं कि बोलो राम नाम सत्य है, बोले सत्य बोले गत है। वो बोल गया सत्य जिसको लेके जा रहे हो, जब उसने सत्य नहीं बोला, अब तुम सत्य बोल रहे हो, क्या ये सत्य याद रहेगा? ये 2 दिन तक याद रहता है। शमशान घाट तक जाते हो जब याद रहता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। ये साथी सब वहाँ तक के हैं जब इंसान को आग के सुपर्द करते हैं, उसी को करते हैं जिसने प्राण त्याग दिया, बाकी उसके साथ कोई नहीं जाता। लाखों करोड़ों में कोई चांस एकाध अगर ऐसा हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन इंसान ने मौत बिसार दी। ये कोई अचरज की बात नहीं की इसने। कबीर साहब कहते हैं मौत को बिसार के कोई अचरज का काम नहीं किया। अचरज का काम तो वो करना था कि तू इस बात को अच्छी तरह समझ जाता और अपने आप को संभाल लेता टाइम रहते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले जो गाया उसमें कहा कि खाने पीने में मस्त है, खाने पीने में मस्त है, दुनियादारी में मस्त है। अरे बलक बुखारा के बादशाह ने राजकाज को ठोकर मार दी, छोड़ दिया था। गोपीचंद भरथरी ने अपना राज छोड़ दिया था, लेकिन सत्य का पालन करने वाले हरिश्चंद्र ने अपने आप को भंगी के हाथ में बिकवा दिया था। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।